जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अ, मेरी आवाज़ अब क्लियर है सबको? भाई आवाज़ मेरी आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? क्लियर है? काइंडली कोई एक भाई मैसेज कर दे फिर हम स्टार्ट करें। ओके ठीक है। थैंक यू। अच्छा, तो एडवांस क्लासेस में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं: व्हाट इज इंगल्फिंग, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इंगल्फिंग, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाई लिक्विडिटी जोन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीसाइज टाइम फ्रेम, फिर फिल्टर जोन, फिर परफेक्ट इंगल्फिंग, हाउ टू मेक गुड प्रॉफिट। अच्छा, अब आपसे जो है वो आपकी माशाल्लाह से एडवांस क्लासेस का जो है वो आगाज होने जा रहा है, ठीक है ना। और जो है वो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ये अवेलेबल नहीं होगी। सो कोशिश कीजिएगा जितने भी मेंबर्स जो हैं ये जो है वो वेबिनार ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, ये रेगुलर जो है वो क्लासेस लें, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला एक ही बार में जो है वो आपको समझ आ जाएगी। और प्रीवियस जितने भी मैंने आप लोगों को बेसिक्स की क्लासेस दी हैं उन उस क्लासेस को कभी नहीं भूलना, उन उस प्रैक्टिस को कभी नहीं भूलना। प्रैक्टिस हमेशा जो है वो आपने कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो जारी रखनी है, ठीक है ना। कभी भी आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। जब आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तब जो है वो आपकी ट्रेडिंग को जो है वो जंग लग जाएगा, ठीक है ना। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको जो है वो आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है वो आपको एक्सपीरियंस आएगा। जितना ज्यादा आप जो है वो आपको एक्सपीरियंस आएगा उतना ज्यादा जो है वो डेली बेस पर जो है वो आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो अब एडवांस क्लासेस की जितनी भी चीजें चीजें वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और साथ साथ बेसिक्स की जितनी भी क्लासेस मैंने आप लोगों को दी है ना, उसको और इसको दोनों को मिक्स करके जो है वो आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। मतलब जहां पर वो बन रहा होगा, अगर ये वहीं पर जो है वो आपके जो है वो एडवांस क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, अगर वो चीजें भी वहीं पर बन रही होंगी, स्पॉट पर या रेजिस्टेंस पर बन रही होंगी ना, तो फिर आपके पास जो है वो मैक्सिमम कंफर्मेशन होगी, जिससे आप जो है वो जो है वो कॉन्फिडेंट होकर जो है वो एंट्री लोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज इंगल्फिंग, ठीक है। व्हाट इज इंगल्फिंग, इंगल्फिंग क्या है? जो है वो कुछ पिछले प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने आपको वहां पर भी वो मैंने एक जो है वो बेरिश इंगल्फिंग और एक बुलिश इंगल्फिंग पढ़ाई थी। ये भी वही चीज है, ठीक है ना। व्हाट इज इंगल्फिंग, ठीक है ना। अब जहां पर जब स्पोर्ट पर अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बन रही होगी, मतलब इंगल्फिंग बाय बन रही होगी या इंगल्फिंग सेल बन रही होगी, तो वहां पर जो है वो हमने मार्क कर लेनी है। और बेसिकली मार्केट जो है वो बेसिकली चल किस चीजों पर रही है, बेसिकली वो इंगल्फिंग पर चल रही है, ठीक है ना। वो चीजें इंशाल्लाह ताला मैं लाइव ट्रेडिंग में लाइव जो है वो मैं आपको ट्रेडिंग में जाकर मैं दिखाऊंगा और दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि वाकई में जो है वो रियलिटी में मार्केट जो है वो इंगल्फिंग को कितना ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट देती है और कितने जबरदस्त तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट देकर उसे जो है वो हमें प्रॉफिट देती है, ठीक है ना। तो in trading, an engulfing pattern refers to a specific candlestick patterns that can indicate a potential reversal in the price direction of a financial asset. There are two type of engulfing patterns: bullish engulfing and bearish engulfing. ये जो आपके सामने ये जो है वो एक दो कैंडल्स आपको शो हो रही हैं, एक है ग्रीन कैंडल और एक है रेड कैंडल, ठीक है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इस रेड कैंडल को उठाकर जो है मैं ग्रीन कैंडल में रख दूंगा तो ये छुप जाएगी, मतलब ये ग्रीन कैंडल जो है ये रेड कैंडल को खा लेगी। इंगल्फ का मतलब ये होता है कि खा जाना, ठीक है। तो इंगल्फिंग, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग। सबसे पहले हम बुलिश इंगल्फिंग पढ़ेंगे। दिस पैटर्न ऑकर्स ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड एंड कंसिस्ट्स ऑफ टू कैंडलस्टिक्स। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज अ बेरिश डाउनवर्ड, ठीक है ना, कैंडल, डाउनवर्ड कैंडल इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ सेलिंग और डाउनवर्ड प्रेशर। तीसरा पॉइंट है, द सेकंड कैंडलस्टिक इज अ लार्जर बुलिश अपवर्ड कैंड दैट कंप्लीटली इंगल्फ द प्रीवियस बेरिश कैंडल। मतलब कहने का ये है कि एक बेरिश कैंडल होगी ना, मतलब एक रेड कैंडल होगी, और उसके बाद जो है एक जो है डाउनवर्ड की तरफ जब एक बेरिश कैंडल होगी, उसके बाद जो सिंगल सेकंड कैंडल जो है सेकंड कैंडलस्टिक इज अ लार्जर बुलिश अपवर्ड। मतलब जब दूसरी कैंडल होगी बुलिश कैंडल जो होगी, ग्रीन कैंडल जिसको बोलेंगे हम, कि वो जो बुलिश कैंडल है ना वो रेड कैंडल को जो है वो इंगल्फ कर लेगी
कैंडल दैट कंप्लीटली इंगल्फ्स द प्रीवियस बिरिश कैंडल, मतलब कहने का ये है कि पिछली जो बिरिश कैंडल होगी ना, रेड कैंडल होगी, वो बुलिश कैंडल जो होगी, ग्रीन कैंडल जो है वो उस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेगी, खा लेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे, ठीक है ना। द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सुजेस्ट अ शिफ्ट इन अ मोमेंटम, शिफ्ट इन अ मोमेंटम फ्रॉम बिरिश टू बुलिश एंड मे सिग्नल अ पोटेंशियल अपवर्ड रिवर्सल इन द प्राइस। मतलब कहने का ये है, अगर यही मार्केट जो है वो बीरिश होती है, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, ठीक है ना, तो स्पोर्ट पर जाकर जब वो एक बुलिश इंगल्फिंग बन जाती है, तो वहां से पॉसिबल है कि पोटेंशियल है कि वहां से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेम यही चीज जो है वो बीरिश में भी हम जो है वो अप्लाई करेंगे कि दिस पैटर्न ऑकर्स ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक्स। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज अ बुलिश अपवर्ड कैंडल, मतलब एक बुलिश ग्रीन कैंडल जो होगी वो बनेगी। उसके बाद जो है कैंडल इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ बाइंग और अपवर्ड प्रेशर। द सेकंड कैंडलस्टिक इज अ लार्जर बिरिश, मतलब कहने के ये जब सेकंड कैंडल जो है वो बनेगी, बनने के बाद जब वो जो छोटी कैंडल होगी ना, उसके बाद जब वो जो ऐसे करता हूँ, पहले आपको जो मैं बुलिश पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं बिरिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम लाइव मार्केट में चलते हैं, ठीक है। अब बुलिश इंगल्फिंग क्या होगी? अब जैसे ही मार्केट जो है वो आपने इस तरह जो है वो ट्रेडिंग जो है वो ऐप ओपन कर लेनी है। ट्रेडिंग ऐप ओपन करने के बाद, ट्रेडिंग व्यू जो है वो वेबसाइट ओपन करने के बाद, H4 का जो है वो चार्ट पैटर्न, चार्ट टाइम फ्रेम जो है वो आपने ओपन करना है, कर लेना है, या H1 का जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है ना। बट अगर आपने जबरदस्त एक्यूरेसी लेनी है, तो आपने जो है वो H4 या डेली के टाइम फ्रेम पर जो है वो ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब ये आपके सामने सबसे नीचे वाली जो इंगल्फिंग बाय होगी वो आपने मार्क कर लेनी है, ये वाली। इसकी जो मार्किंग करनी है ना, वो मार्किंग जो है आपने विक टू विक करनी है और कैंडल टू कैंडल करनी है, ठीक है। आपकी जो मार्किंग में है, वो बिल्कुल भी जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये एक रेड, एक ये रेड कैंडल है, इसी के साथ एक ग्रीन कैंडल, एक दूसरी ग्रीन कैंडल, दो, और तीसरी ग्रीन कैंडल, तीन, और चौथी ये ग्रीन कैंडल। बेशक एक ही रेड, एक ही ग्रीन कैंडल, जैसे ये वाली जो है वो इंगल्फिंग बाय बनी हुई है, बेशक एक ही ग्रीन कैंडल जो है वो इंगल्फ कर ले रेड कैंडल को, बेशक 3 से 4 कैंडल्स जो है वो मिलकर इंगल्फ कर ले रेड कैंडल को, तो वो इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग कहलाएगी, ठीक है। आपने जो मार्किंग करनी है, जो इंगल्फ हो रही होगी ना कैंडल, आपने वहां से मार्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये आपकी मार्किंग होगी, ये इंगल्फिंग बाय बन गई, ठीक है। अब यहां पर जो है वो 3 से 4 कैंडल्स ने जो है वो ये रेड कैंडल को इंगल्फ किया था। अब यहां पर जो है वो एक ही कैंडल ने जो है वो इंगल्फ किया हुआ है, ये वाली कैंडल ने। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये इंगल्फिंग बाय होगी, ये इंगल्फिंग बाय टू हो गई, ठीक है। एक और भी इंगल्फिंग बाय बनी हुई है ऊपर, ये वाली, ठीक है। ये इंगल्फिंग बाय ये भी हमने मार्क कर ली। उसके बाद एक ये इंगल्फिंग बाय भी है। सबको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा ठीक है, फिर आप, ओके ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल्स जो हैं वो इसको इंगल्फ कर रही हैं, ठीक है ना। अब इसका कमाल देखें, जहां पर भी ये सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी होगी या सिंपल इंगल्फिंग बाय बनी होगी, वहां पर जो उसका रिजल्ट देखें। अब जैसे कि
ये एक सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी बनी हुई थी, ये वाली। इसको अगर मैं मार्क कर लूं इस तरह से, इस तरह से, ये वाली ये जो मैंने मार्क की हुई है। अब आगे की मार्केट जो है उसको भूल जाएं, ठीक है ना। इसको अगर मैं हाइड कर दूं, ठीक है, अब ये मार्केट जो है वो हाइड हो गई है, ठीक है ना। ये देखें। अब इसके साथ वाली जो, ये जो मैंने मार्किंग की हुई है, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये वाली जो मार्किंग की हुई है, ये एक रेड कैंडल, ये दूसरी रेड कैंडल, ये तीसरी रेड कैंडल और ये चौथी रेड कैंडल, इसने मिल के इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है। अब आगे इसका रिजल्ट देखें। अब आगे की वाली मार्केट तो है जो आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसमें आपने क्या करना है, किस तरह से जो है वो आपने इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद इसका रिजल्ट देखें। अगर इसको जो है वो मैं डिलीट कर दूं, इसी जोन को पकड़ के मैं खींच दूं, तो ये देखें, मार्केट ने सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाई थी, मार्केट ने सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाई थी, बनाने के बाद मार्केट नीचे गई, दोबारा उसी जोन में आई, जस्ट टच किया और ड्रॉप। देख रहे हैं इसका कमाल, जस्ट टच किया और ड्रॉप, ठीक है। अब उसके बाद एक ये भी इंगल्फिंग बाय है। अब ये अगर पकड़ के मैं खींच दूं, तो ये देखें, अब जैसे ही मार्केट जो है एक्सपेरिमेंट करेगी, एक्सपेरिमेंट करती 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 हमारे इस जोन में आएगी, इस तरह, ठीक है। अब आपको पता तो है कि एक जोन में आपने किस तरह एंट्री लेनी है। एक एंट्री आपकी बिल्कुल टॉप पर होगी, एक एंट्री बाय की आपकी सेंटर में होगी, एक एंट्री आपकी होगी यहां पर बिल्कुल बॉटम पर। अब जैसे ही मार्केट यहां पर आएगी, हो सकता है कि मार्केट इसको टच करे और फ्लाई हो जाए इस तरह। यह भी हो सकता है कि मार्केट जब आपकी पहली एंट्री उठाए, फिर दूसरी एंट्री भी उठाए, दूसरी एंट्री उठाए और इस तरह फ्लाई हो जाए, इस तरह। यह भी हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आए, आपके जोन के बिल्कुल बॉटम पर आए और तीसरी एंट्री भी उठाए और इंशाल्लाह ताला इस तरह आपको प्रॉफिट दिए बिना मार्केट इंशाल्लाह ताला नहीं जाएगी, इस तरह से। अब अगर सिंपली मैं आपको बताऊं कि ये एक जो है वो एक, मैं यहां पर कैंडल बनाऊं, ये एक ग्रीन कैंडल मैंने बना दी, ठीक है। अब इसी एक कैंडल को जो है एक रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। अब ये क्या होगी, ये हमारी होगी बीरिश इंगल्फिंग सेल, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट अगर ये इंगल्फिंग सेल रेजिस्टेंस बन बने, तो आपने सिंपली जो है इस तरह मार्किंग कर लेनी है, इस तरह, ठीक है। विक टू विक और कैंडल टू कैंडल, विक टू विक। अगर यहां पर विक हो तो आपने विक टू विक मार्किंग करनी है, अगर विक ना हो फिर आपने जो है वो कैंडल टू कैंडल जो है वो मार्किंग करनी है। अब इस तरह से जैसे ही मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पर जो है वो सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाए,
तो आपने इस तरह से जो है वो मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद आप वेट करोगे, ठीक है ना। वेट करने के बाद जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ पर 3 से 4 इंगल्फिंग सेल बना दे, या कोई भी कैंडल्स बना दे, 3 से 4 कैंडल बनाए इस तरह, इस तरह बना दे, या इस तरह से बना दे, 5 से 6 कैंडल जब यहाँ पर बनाएगी, तो मार्केट जैसे ही सिंपल इंगल्फिंग सेल बनेगी, मार्केट इसको टच करेगी और ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाए और बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो बिना जो है वो रीटच किए, जैसे यहाँ पर जब सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी थी ना, बिना रीटच किए मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई। यहाँ से जो है वो सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी और ड्रॉप हो गई, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट जब वो यहाँ पर जब वो 3 से 4 कैंडल बनाए और मार्केट जब वो इसको रीटच करे और ड्रॉप हो जाए। अब इसमें आपने एंट्रीज किस तरह से लेनी है वो भी आपको पता है, कि एक एंट्री आपकी यहाँ पर होगी टॉप पर, एक एंट्री आपकी बिल्कुल सेंटर में होगी, और एक एंट्री आपकी बिल्कुल बॉटम पर होगी, ठीक है, इस तरह। और आपका जो एसएल होगा वो एसएल होगा 45 पिप्स का या 50 पिप्स का, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। तो मार्केट जैसे सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाए, जैसे सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाने के बाद इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 70% है, ठीक है ना, 70-75%। अब जैसे ही मार्केट सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाती है, सिंपल इंगल्फिंग सेल बनाने के बाद इसको रिटेस्ट करती है और ड्रॉप हो सकती है। ये भी हो सकता है मार्केट जब ऊपर जाए, आपकी सेकंड एंट्री उठाए और इस तरह से ड्रॉप हो जाए। ये भी हो सकता है कि मार्केट जब टॉप पर जाए और बिल्कुल इस तरह से जो है वो ड्रॉप हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है, अब सीन ये है कि जितना ज्यादा मार्केट जब एक्सपेरिमेंट करके आएगी ना, ये आपका जोन जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है ना। अब लाइक एग्जांपल मैं ये जो है, इसको मैं कैंडल्स को डिलीट कर दूं, ठीक है। अब मार्केट जब वो यहाँ पर कैंडल्स बना रही है, ठीक है ना, इस तरह से कैंडल्स बना रही है, कैंडल बनाते बनाते, ओहो, बनाते बनाते एक्सपेरिमेंट करते 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 घूम रही है, गश्त कर रही है, घूम रही है, इंजॉय कर रही है। जैसे ही मार्केट आपके इस जोन में आएगी आएगी, आप यहाँ से सेल के लिए इंटर हो सकते हो। जितना ज्यादा मार्केट घूम फिर कर आएगी इस तरह से, जितना ज्यादा मार्केट जो है वो अपना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके आएगी, उतना ज्यादा ये जो आपका जोन होगा ये उतना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, उतना ज्यादा जो है वो पोटेंशियल सेल के लिए रख सकता है, ठीक है ना। और एक जोन में आपने कितनी बार प्रॉफिट लेना है ये आपको मैंने बताया हुआ है, कि एक जोन में आपने जस्ट 2 बार प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तीसरी बार आपने प्रॉफिट लेना है, तीसरी बार भी जो है वो मार्केट प्रॉफिट दे सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि जितनी बार पिछली बार जितना उसने प्रॉफिट दिया उससे ज्यादा प्रॉफिट दे दे मार्केट आपको। बट जितने बार ज्यादा मार्केट जो है वो इस जोन को टच करती है, वो फिर हमारे लिए जो है वो हाई रिस्क की जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। आई होप सो आपको सिंपल इंगल्फिंग सेल की जो है वो समझ आ गई होगी। अब अगर मैं जो है आपको इंगल्फिंग बाय पढ़ाऊं, अब जैसे कि ये एक सिंपल इंगल्फिंग सेल बन गई, इसी के साथ एक बुलिश इंगल्फिंग बाय बन गई, ठीक है। अब जहां पर बेशक विक्स बन जाए वो भी आपने जो है वो मार्क करनी है, बेशक विक्स ना हो तो आपने बिना जो है विक टू विक और कैंडल टू कैंडल आपने मार्किंग करनी है। अब आपने इस तरह से जो है वो मार्किंग कर लेनी है। ये आपकी सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क हो गई, जहां पर आप स्पॉट पर अगर आप बनेगी ये ठीक है। अब हो सकता है मार्केट जो है जैसे ही जो है वो इंगल्फिंग बाय बनाए, मार्केट इसको इस तरह से टेस्ट करे और फ्लाई हो जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है मार्केट बिल्कुल सेंटर में आए और फ्लाई हो जाए इस तरह से। और ये भी हो सकता है मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आए और इस तरह से जो है वो फ्लाई हो जाए इस तरह से, ठीक है।
और आपकी एंट्रीज जो होंगी वो यहाँ पर होंगी इस तरह से। एक एंट्री ये हो गई आपकी, सेकंड एंट्री ये हो गई आपकी, और थर्ड एंट्री आपकी ये हो गई। और आपका जो एस एल होगा वो आपका होगा 45 to 50 पिप्स का, ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। अब उसके बाद जितना ज्यादा अगर मार्केट जो है वो इसको रीटेस्ट नहीं करती, और मार्केट जो है वो बिना रीटेस्ट किए फ्लाई हो जाती है, ये सिंपल एंगल्फिंग बाय बना दी और मार्केट यहीं से बाय हो जाती है इस तरह से। और जितना ज्यादा मार्केट जो है वो एक्सपेरिमेंट करके आएगी, जितना ज्यादा जो है वो मार्केट घूम के आएगी, घूम फिर के आएगी, गश्त करके आएगी, और आते ही जो है वो आपके इस जोन में आ जाती है। जैसे ही मार्केट जो है वो आपके इस जोन में आएगी, इसको टच करेगी और फ्लाई हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भी हो सकता है मार्केट बिल्कुल सेंटर में आए और इस तरह से फ्लाई हो जाए। ये भी हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आए और इस तरह से फ्लाई हो जाए। ठीक है ना। ये है सिंपल इंगल्फिंग बाय का क्राइटेरिया। अब अगर ये देखें, मैं आपको सिंपल जो है वो मैं चीज दिखा देता हूं आपको कि ये देखें, ये मार्केट ने जो है वो सिंपल इंगल्फिंग बाय बनाती है। अगर मैं इसको मार्क कर लूं, अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी जो है वो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो मार्क कर लें, मार्क कर लें। ठीक है ना। ये जो है क्लास एंड होने के बाद इंशाल्लाह ताला सब लोगों के मेंबर्स के जो है मैं क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है। अच्छा, सब मेंबर्स को समझ आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी? अच्छे से समझ आ रही है? क्वेश्चंस हैं वो अलग, वो एक अलग चीज़ है, बट मुझे ये बताएं कि आपको समझ आ रही है अच्छे से? कोई और मेंबर्स भी जो है वो बता दें मुझे। अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सर हमने चार्ट कहाँ से मार्क करना है? नहीं, चार्ट ने मार्क नहीं करना आपने। आपने जो है वो इंगल्फिंग इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल जो है वो आपने मार्क करनी है। ठीक है ना। अब ये देखें, अब जैसे कि ये मैंने जो है वो सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क की थी, ये वाली मार्क इंगल्फिंग बाय मार्क की, और मार्केट ने देखें जैसे इंगल्फिंग बाय बनाई थी, मार्केट ने ये देखें विक छोड़कर, ये मार्केट विक छोड़कर गई हुई है। मार्केट ने इंगल्फिंग बाय बनाई, जैसे इंगल्फिंग बाय बनाई इसने जोन को टेस्ट किया, और मार्केट ने रूस को जोन को रीटेस्ट किया, और देखें किस तरह से जो है वो मार्केट जो है वो फ्लाई हो गई इस तरह से। अब जैसे ही अब ये जो हमारा जोन है ना, इसमें जो है वो बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग मार्केट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये वाला जोन। अब जब भी मार्केट जो है वो कल आ जाए, परसों आ जाए, 2 मंथ बाद आए, 3 मंथ बाद आए, जब भी मार्केट जो है वो इस जोन में आएगी, हमारे इस इंगल्फिंग बाय वाले जोन में आएगी, हमें इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट इस तरह से घूम फिर कर यहाँ पर इस पर जोन में आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ से वो हमें जब प्रॉफिट दिए बिना मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है। अब अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, ये एक सिंपल इंगल्फिंग बाय बनी हुई थी, ये सिंपल इंगल्फिंग बाय मैंने अगर मार्क कर ली, ये वाली। ठीक है। मार्किंग बिल्कुल आपने परफेक्ट करनी है। ठीक है, विक टू विक और कैंडल टू कैंडल। ठीक है ना। अब ये देखें, सिंपल इंगल्फिंग बाय बन गई थी, सिंपल इंगल्फिंग बाय बनने के बाद मार्केट ने सिंपल इंगल्फिंग बाय बनाई। ओहो, मार्केट ने सिंपल इंगल्फिंग बाय बनाई ये वाली, बनाते ही उसने रीटेस्ट किया और थोड़ा सा प्रॉफिट दिया। ठीक है ना। फिर दोबारा से जो मार्केट जो है वो दोबारा उसी जोन में आई, रीटेस्ट किया, और फिर दोबारा से जो है वो फ्लाई हो गई इस तरह से। अब ये ऊपर वाली जितनी भी सिंपल इंगल्फिंग बाय है ना, ये फ्रेश पड़ी हुई हैं। ठीक है ना। मार्केट जब भी यहाँ पर ये वाले जोन में आएगी, हमारे ये सिंपल इंगल्फिंग बाय में आएगी, या इस सिंपल इंगल्फिंग बाय में आएगी, या इस वाले सिंपल इंगल्फिंग बाय में आएगी, तो इंशाल्लाह ताला हमें प्रॉफिट दिए बिना मार्केट नहीं जाएगी। अब अगर मैं सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो मैं आपको उसका जो है वो कॉन्सेप्ट दिखा दूं और बता दूं कि उसका जो है वो किस तरह का रिजल्ट है। सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो
रेजिस्टेंस पर हमने फाइंड करनी है ना। अब ये देखें, ये वाली जो सिंपल इंगल्फिंग सेल है, इसको अगर मैं मार्क कर लूं इस तरह से, ठीक है, ये मैंने सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो मार्क कर ली, ये वाली। ठीक है, ये सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो मैंने मार्क कर ली। ये तीन कैंडल्स ने, तीन रेड कैंडल्स ने जो वो ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, ये क्या हो गई, ये सिंपल इंगल्फिंग सेल हो गई। अब अगर ये मैं अगली जो है वो मार्केट जो है वो उसको हाइड कर दूं, ठीक है, अब ये देखें आगे की मार्केट जो जो आपको नजर नहीं आ रही ना, सिंपल इंगल्फिंग सेल नजर आ रही है ना आपको। अब इसका रिजल्ट देखें, अब इसको मैं अगर डिलीट कर दूं, इसी जोन को पकड़ के मैं खींच दूं, देखें मार्केट ने सिंपल इंगल्फिंग, मार्केट ने रेजिस्टेंस पे सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी थी, उसी रेड उसी नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनी हुई है। अब ये देखें यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये डूजी वो डूजी कैंडल बनी हुई है, पिन बार कैंडल बनी हुई है। एक आपके पास कंफर्मेशन होगी सिंपल इंगल्फिंग सेल, सेकंड नंबर पे आपके पास रेजिस्टेंस थी, तीसरे नंबर पे आपके पास जो है वो डूजी कैंडल थी, मतलब इसको जो है वो पिन बार भी आप कह सकते हो, ये कंफर्मेशन भी हो गई। ठीक है ना। अब ये देखें सिंपल इंगल्फिंग सेल बनी हुई थी, मार्केट ने जो है वो एक जो है वो पिन बार कैंडल बनाई, उसी जोन को रीटेस्ट किया और ड्रॉप हो गई इस तरह से। फिर दोबारा जो है मार्केट उसी जोन में दोबारा आई है, उसने रीटेस्ट किया और फिर दोबारा से ड्रॉप। देखने हैं कितना कमाल का जो है वो इसने जो है वो हमें प्रॉफिट दिया है। ये क्राइटेरिया है सिंपल इंगल्फिंग सेल और सिंपल इंगल्फिंग बाय का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सिंपल इंगल्फिंग सेल किस तरह से आपने जो है वो मार्क करनी है। चलें, अब जो है वो जो भी जिन मेंबर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेस करें, ताकि जो है वो मैं उनके जो है वो क्वेश्चंस ले सकूं। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा। जी, तो हैंड रेस करें, मोहम्मद माज हैं, आपको जो है वो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक प्रीवियस क्लास के हैं, जी जी वो भी हैं, और ये वाली भी है। जी अच्छा, प्रीवियस क्लास में ये पूछ रहा हूँ कि जो हम लोग लॉट साइज लगाते हैं, हाँ जी। जैसे 0.01 लगा रहे हैं, तो वो एक डॉलर की ट्रेड लगेगी, ये जो हमारे अकाउंट में पूरा बैलेंस पड़ा हुआ है वो सारा उसके अंदर ऐड होगा, या जस्ट एक ही डॉलर का जो है ना उसमें ट्रेड ओपन होगी? देखें प्यारे भाई, वो माइक्रो लोड साइज होती है, मतलब बिल्कुल कम जो है ना वो आपने रिस्क लिया हुआ है। वो जो 0.01 किया ना, वो सबसे कम माइक्रो लोड उसको बोलते हैं। और उसके बाद जब आप एसएल लगाते हैं ना, एसएल एसएल जो जी लगाते हैं जी। या स्टॉप लॉस जो लगाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आपने जो स्टॉप लॉस है वो कितने जो है वो डॉलर्स का आपने रखा हुआ है। मतलब अगर मार्केट जब आपके अगेंस्ट जाती है, आपके ऑपोजिट चली जाती है, तो वो आपने जो है वो कितने डॉलर्स का जो है स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है, अगर आपने 0.01 की ट्रेड ली हुई है, तो आपने जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो रखा हुआ है 50 पिप्स का। ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट जो है वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी या आपके ऑपोजिट चली जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही मार्केट जो है वो आपके स्टॉप लॉस के पास आएगी, तो आपकी आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, और $5 जो है वो आपके बैलेंस में से कट हो जाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग $10 की लॉट ओपन करते हैं, 0.1 की करें या 0.01 की करें, हाँ तो जी। वो जस्ट एक ही डॉलर की ट्रेड ओपन होगी, या उसमें जितना भी हमारा पीछे बैकअप में पड़ा हुआ है वो सारा उसी लॉट के अंदर लगेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो पूरे पूरे बैलेंस पर लगेगा। अच्छा, जैसे अगर हमारे हमारे पास $101 पड़ा हुआ है, हाँ हमने जी। ट्रेड 0.01 की लगाई है, हाँ जी। ट्रेड हमने $1 की लगाई है, बट हमारे बैलेंस में जैसे 101 डॉलर पड़ा हुआ है, वो सारा उसी लॉट के अंदर ही लगेगा? हाँ जी बिल्कुल। और मजीद अब वो लेवरेज वगैरह अगर आपने
जो है वो लेवरेज वगैरह की जो है वो वीडियोस आपने देखी हुई हैं, बेसिक्स की क्लासेस ली हुई हैं, तो आपको पता होगा कि वो लेवरेज पे डिपेंड भी करता है। ठीक है ना, कि आपने जो है वो डिपॉजिट कितना किया हुआ है और उसके बाद जो है लेवरेज कितनी सिलेक्ट की हुई है, तो उस हिसाब से जो है वो आप जो है वो ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ कि इंगल्फिंग की विक मैटर करती है, कि अगर ये विक बनेगी देन ये इंगल्फिंग कहलाएगी, या बिना विक के भी जो नहीं ये इंगल्फिंग कहलाएगी? अब ये देखे ना, ये एक रेड कैंडल थी ये वाली, छोटी सी जी है, जी। और इसी के साथ जो है वो एक ग्रीन कैंडल है, ये तो विक जो है वो नीचे छोड़ के आई हुई है। जो आपने इंगल्फ जिसको आपने इंगल्फ करना है ना, आपने मार्किंग वहां से शुरू करनी है। बेशक वो विक, बेशक वो अब यहाँ तक हो, वो मैटर नहीं करती। ठीक है। ठीक है ना। अगर ये विक जी। जो है इसकी रेड कैंड जिस जो आप इंगल्फ कर रहे हो ना, अगर इसकी विक जो है वो नीचे होती, फिर आप जो है वो जो मार्किंग है वो विक टू विक करते, मतलब जहां तक इसकी विक है वहां तक। मैं ठीक हो। समझा नहीं सर। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक जो है वो कैंडल बना दी। ठीक है। ठीक है। जी जी। इसकी जो विक है, इसकी जो विक है ये इतनी बड़ी है। ठीक है। ठीक है। और उसके और उसके बाद यहाँ से जो है वो इसकी विक छोटी सी है। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल इस तरह से। ठीक है। ठीक है। और आपने जो मार्किंग करनी है ना, वो यहाँ से करनी है और विक टू विक करनी है। ठीक है। अगर हम बुलिश का कर रहे हैं तो फिर रेड वाले की पूरी बॉडी से लेके विक तक करनी है। अगर हम हाँ, बेरिश कर रहे हैं तो फिर हम लोग मतलब जो ग्रीन वाले जो, को जो है पूरी। जो आप इंगल्फ जो कैंडल इंगल्फ हो रही है ना, जी जी। आपने वहां से मार्किंग शुरू करनी है, उसकी विक से लेकर उसकी विक तक। अगर इसकी विक नहीं है तो फिर कैंडल टू कैंडल, अगर विक है तो फिर विक टू विक मार्किंग करनी है आपने। जो इंगल्फ हो रही है, जो कैंडल इंगल्फ हो रही है वहां से मार्किंग आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है। जी जी। ओके, क्लियर हो गया। ओके ओके, शुक्रिया। जी जी। जजाकल्ला। जजाकल्ला। अच्छा, नेक्स्ट हैं जुनेद अहमद भाई हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो इधर पता नहीं कोई अहमद भाई है, उनको कोई खास तकलीफ हो रही है, खैर उनको छोड़ें। मेरी जो है क्लासेस सर मिस होती रही हैं पीछे। मैं थोड़ा बिजी सा काम में, तो टाइमिंग इस तरह की थी, मैं नहीं ले पा रहा था। तो वो फिर क्या हो सकता है उसके बारे में? तो उसकी बेसिक्स की क्लासेस जो है वो आपकी मिस हुई हैं। नहीं नहीं, बेसिक्स बेसिक्स की भी मैंने ली हुई थी, एडवांस की मैंने दो तीन ली हुई थी। उसके पीछे तकरीबन मेरी कोई तीन चार क्लासेस बीच में मिस हुई हैं, या शायद दो, इस तरह से कुछ। एडवांस की मिस हुई हैं। जी सर। तो बस ठीक है, आज से जो है वो एडवांस क्लासेस स्टार्ट हैं, तो नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी वो आप अटेंड कर लीजिएगा। जी सर। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा, ये काइंडली मैसेज ना करें, जो है वो वॉइस मैसेज में आए, ताकि जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो मैं क्लियर कर सकूं। मैसेज जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर मुझसे मिस हो जाते हैं। ये खीज़र हैं, आपको जो है वो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। खीज़र, आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जो भी क्वेश्चन है मुझे जल्दी से बताइए। 3 मिनट्स रहते हैं रिकॉर्डिंग एंड होने को। चलें, शहरोज, शहरोज खान है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना था कि जो बुलिश इंगल्फिंग जब ये बनती है तो उसके बाद इसका रिटेस्ट जरूरी है या उस पे एंट्री ले सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर मार्केट जो है वो 5 से 6 कैंडल बनाने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है, तो आप वहां से जो है वो एंट्री ले सकते हो। ठीक है। लेकिन लेकिन सर मार्केट बुलिश जिस तरह पैटर्न बनाती है और उसके बाद फौरन फ्लाई हो जाती है, तो उस पे एंट्री नहीं लेनी? अब जैसे कि मार्केट सिंपल इंगल्फिंग बाय बना देती है, जैसा कि यहाँ पर बनी हुई है, इसने रीटेस्ट नहीं किया। ठीक नहीं है। सर। जी सर। अब आप वेट जी। करोगे रीटेस्ट का। ठीक है ना। ये आपकी जो है वो सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क हो गई है, ये वाली, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना।
ये आपके जो है वो मार्केट सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क हो गई, या इसने मार्केट ने जब रीटेस्ट नहीं किया तो आप वेट करोगे। अब जैसे ही मार्केट जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करके आएगी, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप जो है वो यहाँ से बाय के लिए इंटर हो सकते हो, ठीक है। ठीक है। और सर ये इसका स्पोर्ट पे बनना जरूरी है या जहां भी बने तो इस पे ट्रेड कर सकते हैं? बेसिकली डियर ये स्पोर्ट पर ही बनती है और रेजिस्टेंस पर ही बनती है। अगर सिंपल अगर इंगल्फिंग सेल बनी है तो रेजिस्टेंस पर बनेगी, अगर इंगल्फिंग बाय बनी है तो स्पोर्ट पर बनेगी, सिंपल सी बात है। जो लेकिन जो आपने जो अब ड्रा किया तो ये स्पोर्ट पे तो नहीं बनी है? देखें तो स्पोर्ट क्यों नहीं है, ये देखें तो एक मिनट, ये ये क्या था, ये देखें, अगर यही मैं मार्क कर लूं, देख रहे हो मार्केट अच्छा। यहाँ, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, फिर ड्रॉप हुई। रीजन, रीजन क्या है, ये रेजिस्टेंस थी। अंडरस्टैंड हो गया। जी सर, समझ आ गई। हाँ, ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक, अब समझ जैसे, आ गई। हाँ, जजाकल्ला। अच्छा, मोहसिन हुसैन भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया पैटर्न, तो ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश इनगल्फिंग कर देती है उसको। हाँ जी। तो सर क्या हम वो जो हमारा बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनाया था, जोन बनाया था, अगर वो जोन को पूरी पिछली प्रीवियस जो हमने इनगल्फिंग बनाई है बुलिश, उसको इनगल्फ कर लेती है कैंडल बेरिश, नो, बेरिश रेड कैंडल जो है मैटर नहीं करता डियर, आपने स्पॉट पर हमेशा बाय फाइंड करना है और रेजिस्टेंस पर हमेशा आपने सेल फाइंड करना है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये देखें, ये स्पॉट है, ये वाली। अब यहाँ पर सिंपल इंगल्फिंग सेल कई बनी हुई हैं, ये देखें, ये इंगल्फिंग बाय थी, यहीं यहीं पर जो है वो सिंपल इंगल्फिंग सेल भी बनी हुई हैं, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। स्पॉट पर हमेशा आपने बाय फाइंड करना है और रेजिस्टेंस पर हमेशा आपने सेल फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है सर। अगर कोई अगर ऐसा फेक आउट नजर